तो आखिरकार रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। अब जो आपके जेब में, आपके पर्स में, आपके घर की किसी अलमारी में, आपके किसी लॉकर में गुलाबी गुलाबी जो 2,000 के नोट पड़े हैं, उनको आप जल्द से जल्द या तो बैंक में जमा करा दीजिए या उसे कहीं निकाल दीजिए। शायद आपको निकालने में दिक्कत हो, क्योंकि सरकार के ऐलान के बाद बहुत सारे जो हैं दुकानदार और जो तमाम मॉल्स में मैंने देखा, कई जगह पर 2,000 नोट जो हैं वो लोग नहीं स्वीकार कर रहे। हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन इसको लेकर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट बड़े आराम से आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं और बहुत सारे शॉप्स जो हैं, शॉप ओनर जो हैं, वो इसको ले भी रहे हैं। लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि भाई 2,000 का नोट अगर बंद ही करना था तो इसे निकालने की क्या ज़रूरत थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग जो हैं इसको लेकर बहुत परेशान हो जाएंगे और सरकार जो है एक बार फिर से लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है। यहाँ तक कि मार्केट में इसको लेकर के बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आ गई हैं। कई कई तरह के जो हैं झूठे नोटिस जो हैं वो मार्केट में वायरल हैं, जिसमें कहा गया है कि भाई आपको फॉर्म भरना होगा, आप पकड़ में आ जाओगे, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कई बड़े बड़े पत्रकार मैं देख रहा था, वो ये लिख रहे थे कि भाई अब क्या हमको बार बार 10 नोट ही जमा हो सकते हैं एक बार में, तो क्या हम नोट लेकर रोज़ जो है बैंकों के चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो सवाल ये है कि अब जबकि भारत की करेंसी, भारत में जबकि कैशलेस ट्रांजेक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ा है, क्या ऐसे में भी आपके पास 2-2 हज़ार रुपये के ढेर सारे नोट हैं, लाखों नोट हैं कि जिनको आपके बदलवाने में दिक्कत हो रही है। जिसके पास 2-2 हज़ार के लाखों नोट जो हैं कैश में जो हैं वो घर में पड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है अगर ऐसा किसी के पास है तो उसके पास वो ब्लैक मनी है, और जिसके पास ब्लैक मनी अगर वो परेशान है तो उसको परेशान होना भी चाहिए। आम लोगों को इससे कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल ये बार बार उठाया जा रहा है कि भाई ये नोट बंद करना था, तो सवाल है कि लाए ही क्यों। इसको लेकर आपको समझना चाहिए कि जिस वक्त नोटबंदी का ऐलान हुआ, आपको मैं याद दिला दूं कि उस वक्त ये इस फैसले के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं थी। अचानक हुआ फैसला था, और मुझे तो अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं ही उस वक्त जो है एंकरिंग कर रहा था डीडी न्यूज़ पर जब प्रधानमंत्री का ये ऐलान आया, और किसी को नहीं पता था प्रधानमंत्री क्या ऐलान करने वाले हैं। इसको लेकर यहाँ तक कहा गया कि जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं उनको भी ये जानकारी नहीं थी, सिर्फ टॉप लेवल पे 3-4 लोग जानते थे, और अगर सबको पता चल जाता नोटबंदी का तो वो फ्लॉप हो जाती। अब भी बहुत से लोग कहते हैं कि नोटबंदी फ्लॉप रही, हालांकि मेरा मानना है नोटबंदी पूरी तरह से फ्लॉप नहीं रही। नोटबंदी के कई फ़ायदे आज हम देख रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई जो कि नोटबंदी में अगर उसको और हम स्ट्रॉन्ग कर देते तो ब्लैक मनी पर और तेज़ी से अंकुश लगता। जैसे सिर्फ संक्षेप में एक बात बता दूं, क्योंकि मेरा विषय आज का ये नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मोटे तौर पर मेरा ये मानना है कि जो बैंकों में काम करने वाले लोग थे, बैंकों के ऑफिसर्स थे, बैंकों के मैनेजर्स थे, बैंकों में काम करने वाले क्लर्क, और जो यहाँ तक कि चपरासी भी थे, उन्होंने नोटबंदी में बहुत सारे लोगों ने खूब पैसा कमा लिया। उन्होंने जो है गलत तरीके से नोट एक्सचेंज करके वो चुपचाप जो हैं किसी खिड़की से नोट लाते एक्सचेंज कर देते। ऐसा जानकारी में है सबके। बहुत से बैंक के अधिकारियों ने के वारे न्यारे हो गए, और ये मोटे तौर पर तकलीफ़ ये है कि हम भारतीय मूल रूप से जो हैं, हम लोग तमाम, मैं सभी भारतीयों के लिए कह रहा हूँ, मूल रूप से हम करप्ट हो चुके हैं। हम में से किसी को जब भी करप्शन का मौका मिलता है तो हम वो कर देते हैं। हम आरोप लगाते हैं आज नेताओं पर, आईएएस अधिकारियों पर, सरकारी अफसरों पर, लेकिन नोटबंदी ने दिखा दिया कि जब बैंक के जो अधिकारी थे उनको मौका मिला तो उन्होंने भी हाथ साफ कर लिया। तो ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, तो इसलिए जो है नोटबंदी को लेकर जितने बड़े फ़ायदे और हो सकते थे वो नहीं हुए। बहरहाल मेरा विषय आज का नोटबंदी नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब ये नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अचानक से फैसला लिया गया था, और उस समय जितनी करेंसी को बंद कर दिया गया था उतनी करेंसी मार्केट में कैसे आए, उसके लिए जो है 2,000 का नोट जारी किया गया था। क्योंकि आप सोचिए कि एक 2,000 का नोट जो है उसको जो है वो एक नोट होता है, और अगर उसके बदले आपको 500 के या 100 के नोट छापने पड़ते हैं तो फिर आपको कितने नोट छापने पड़ेंगे? 4 नोट आपको 500-500 के छापने पड़ेंगे। तो जहाँ एक नोट से काम हो जाता है वहाँ आपको कम से कम 4 नोट छापने पड़ते। इसलिए जो है उस वक्त मार्केट में जितनी करेंसी है वो चली जाए, इसलिए जो है 2,000 का नोट
जारी किया गया था। लेकिन जिस दिन 2000 का नोट आया था उसी दिन से सभी ये जानते थे कि देर सवेर ये नोट बंद होगा। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आपको भी, आपके सामने ऐसा कई बार आया होगा, कई बार उड़ती उड़ती खबर आ जाती थी, कई बार अफवाह फैल जाती थी, कोई फेक न्यूज़ आ जाती थी कि आज रात से 2000 का नोट बंद हो रहा है। सब लोग उसके मज़े लेते थे, लेकिन ये सब जानते थे कि देर सवेरे 2000 का नोट बंद होना ही है, क्योंकि इसको लाया गया था मजबूरी में, क्योंकि ताकि उतनी करेंसी मार्केट में डाली जा सके 2000 के नोट के रूप में। लेकिन क्योंकि नोटबंदी और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े नोट जो हैं वो ब्लैक मनी को होल्ड करने का सबसे बड़ा साधन होते हैं, इसलिए जो लोग चाहते थे कि ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई हो, ब्लैक मनी का ऑपरेशन ज़्यादा ना बढ़े, वो सब कह रहे थे कि ये बड़े नोट मार्केट में नहीं आने चाहिए। 1000 का नोट आखिर इसलिए तो बंद किया गया ताकि ब्लैक मनी जो है उसकी होल्डिंग कम हो, और इसी पर्पज से 2000 का नोट देर सवेर बंद होना था, जिसका निर्णय ले लिया गया, फैसला ले लिया गया और अंततः ये बंद हो गया। लेकिन किसी भी आम आदमी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने ईमानदारी से कोई पैसा कमाया, उसको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 महीने का वक्त आपके पास है। आप 4 महीने में आपके पास अगर ऐसे 4-10 नोट 15 नोट पड़े, आप जाइए बैंकों में जमा करा दीजिए अपने अकाउंट में, और उसके बाद अपने ATM से पैसे निकाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फिर कह रहा हूँ उनको होगी जिन्होंने लाखों, हज़ारों या लाखों की मात्रा में 2-2 हज़ार रुपये के नोट अपने घरों में, अपने लॉकर्स में छुपा कर रखे हैं, उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतने नोट वो कैसे बदलवाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आम लोगों के लिए परेशानी नहीं है, वो जो हैं उनके पास 4 महीने का वक्त है, कभी भी जाकर बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वैसे तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों के पास 2000 के नोट होते ही नहीं, क्योंकि सर्कुलेशन में भी ये नोट बहुत कम है, तो इसलिए, और आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आपके पास 10, 20, 30 नोट हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बैंक में चक्कर लगाने पड़ेंगे, या फैमिली के 3 लोग जा करके एक बार में बैंक से नोट चेंज करवा सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। रही बात इस बात की कि भाई बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर लंबी छुट्टियां होती है, 6-6 महीने के लिए लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, हो सकता है उन्होंने अपने घर में ऐसे नोट रखे हों, उनके लिए क्या होगा। तो ये बड़ा क्लियर है कि 30 सितंबर के बाद, जो आखिरी डेट है इस नोट को जमा कराने की, 30 सितंबर के बाद भी ये जो 2000 का नोट है वो लीगल टेंडर होगा, यानी कि 30 सितंबर के बाद भी वो नोट चलेगा मार्केट में। लेकिन चलाने में आपको दिक्कत होगी, सिर्फ परेशानी ये है। तो संभव है कि जो लोग 6 महीने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जब वो आएंगे, तो 6 महीने के बाद भी, 30 सितंबर के बाद भी वो अपने नोट जो हैं बैंकों में जा कर के दे सकते हैं, वो जमा करा सकते हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठ रहा है कि डेडलाइन क्यों दी गई? डेडलाइन इसलिए दी गई है ताकि लोग जो हैं इसको अल्टीमेटली यूज़ कर लें, इसको ख़त्म कर लें जल्दी से जल्दी। क्योंकि फिर कह रहा हूँ 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर होंगे, ज़रूर होंगे। जो लोग कहीं फंसे हुए हैं, विदेश में हैं, वो आएंगे, उनके नोट बदली हो जाएंगे आसानी से। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि तब आपको 30 सितंबर, अभी तो आपसे कोई रीज़न नहीं पूछा जा रहा कि आप 20 नोट कहाँ से लेकर आए, क्यों आए। लेकिन 6 महीने के 30 सितंबर के बाद अगर कोई 6 महीने बाद विदेश दौरे से आता है, उसके बाद वो नोट बदलने के लिए जाता है, तो उससे सवाल कुछ पूछे जा सकते हैं और वो वैलिड रीज़न दे सकता है कि देखिए मेरा पासपोर्ट देखिए, मैं 6 महीने से जो विदेश में था इसलिए मेरे घर में इतने रुपए रखे थे, मैं ये चेंज करवाने आया, तो उसको तो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहीं पर हैं, आपसे वैलिड रीज़न एक पूछा जा सकता है। और फिर कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए और ब्लैक मनी पर प्रहार करने के लिए ज़रूरी कदम था। देर सवेर ये जो लीगल टेंडर अभी जो है 2000, देर सवेर हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब जितने RBI ने जितने 2000 के नोट जारी किए हैं उनमें से मैक्सिमम जब RBI के पास आ जाएंगे, तो देर सवेर इसको लीगल टेंडर, इसका जो लीगल टेंडर जो इसका है, ये लीगली इसको जो वैलिड माना गया, वो भी कभी भी ख़त्म होने का ऐलान किया जा सकता है। तो इसका लिए इंतज़ार मत कीजिए। फ़िलहाल तो 4 महीने हैं, इन 4 महीने में अपने नोट बदल लीजिए। लेकिन मोटे तौर पर इसका जो आलोचना कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको इस बात से परेशानी है, जिनके पास ब्लैक मनी होगी, जिनके पास 1 नंबर का पैसा है, जो मेहनत की कमाई कर रहे हैं, उनको सरकार के इस फैसले से कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ना मुझे लगता है ईमानदार कोई व्यक्ति 2-2 हज़ार के नोट जो हैं वो लाखों हज़ारों नोट घर में जमा करके बैठता है। तो वैसे भी मार्केट में नहीं है, बैंकों से निकल नहीं रहे हैं, तो इसलिए किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस फैसले का स्वागत कीजिए और जो कुछ प्रक्रिया है उसका पालन कीजिए और 2000 के नोट को जल्द से जल्द अपने घर से, अपने जेब से, अपने पॉकेट से, अपने लॉकर से विदा कर दीजिए नमस्कार करके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।